माल पहुंचा नहीं पहुंचा, पहुंचा तो कब पहुंचा। KRA बनाई है, KPI बनाई, जिनकी POD अभी आपने सिस्टम में नहीं रजिस्टर करी। एक रिस्क के साथ खेल रहे हैं। इस वीडियो में मैंने और पुनीत ने आप लोगों को समझाया है किस तरह से आप अपनी कंपनी की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। रेडिसन ब्लू फरीदाबाद के अंदर हम लोगों ने इस वीडियो को शूट करते हुए ये डिसाइड किया कि हम कुछ आपको ऐसा बताएं जिसकी मदद से आप अपनी कंपनी की सिक्योरिटी बढ़ाते हुए ये देख सकें कि आपकी शिपमेंट जो आपकी कंपनी से निकल रही हैं क्या वो पहुंच रही हैं, टाइम पे पहुंच रही हैं, कितने दिन में पहुंच रही हैं, एक्चुअली पहुंची या नहीं पहुंची, क्वांटिटी पूरी पहुंची क्या, अटैच कर सकते हैं क्या पीओडी, ये सब हमने यहाँ डिस्कस किया है। माल पहुंचा नहीं पहुंचा, पहुंचा तो कब पहुंचा। तो एक बार क्विक टेक्निकल रिव्यू लेते हैं और फिर इसके फायदे देखते हैं। इनवॉइस रीच रिकॉर्ड के अंदर सिंपल फिंसिस के अंदर हमने ऑप्शन दे रखा है कि भाई आप फिंसिस के स्क्रीन पे जाइए और इस मेन्यू में पहुंच जाइए। अपना सेल्स एंड डिस्पैच मॉड्यूल में गए, इसके अंदर से डोमेस्टिक सेल्स में गए, डोमेस्टिक सेल ट्रांजेक्शन्स में गए, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन है। जिस तरह इनवॉइस एक ट्रांजेक्शन है, ऑर्डर एक ट्रांजेक्शन है, उसी तरह माल पहुंच गया क्या, माल मैंने भेजा पहुंचा क्या, अगर रास्ते में ट्रक वाला लेके गायब हो गया, या माल पहुंचा दिया बट मेरे एक ट्रक में 10 शिपमेंट्स गए, उन 10 शिपमेंट्स में से 9 शिपमेंट्स की तो उसने मुझे प्रूफ ऑफ डिलीवरी दे दी, एक शिपमेंट कस्टमर ने इन कर ली बट रिसीविंग नहीं दी, एक के साथ कागज चिपक के चला गया, बाद में पेमेंट आराम से नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी कस्टमर के ERP में रिसीविंग नहीं हुई, आपके पास कोई POD नहीं है, उस माल को अब भूल जाइए, सैडली भूल जाइए। अब रास्ता क्या है, इसको कैसे बचाएंगे। फिंसिस के अंदर ऑप्शन है इनवॉइस रीच रिकॉर्ड, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। इसके अंदर बर्ड्स आई व्यू पे अगर देखेंगे कि डबल क्लिक किया, न्यू करते सिस्टम पूछेगा इनवॉइस रीच रिकॉर्ड के अंदर आपको क्या चाहिए भाई, तो कौन सी इनवॉइस की बात कर रहे हो, इनवॉइस छांटो। हमने ओके किया, डिफरेंट इनवॉइसेस खुल के आ जाएंगे कि ये इनवॉइसेस हैं जो इस वक्त हमारे पास इन ट्रांजिट हैं, यानी कि माल जा चुका, माल वहाँ पहुँचा नहीं है, उसकी कंफर्मेशन नहीं लगी है। तो आपने उस इनवॉइस को छांटा, 1 को 2 को 4 को छांट लिया। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 इनवॉइस छांटे। अब यहाँ पे सिस्टम बोलता है कि आप बता दीजिए उनका रिसीविंग कोड क्या है, कि माल पहुँचा तो सामने वाले की ERP में कोई गेट एंट्री नंबर डला होगा ना, सामने वाले के सॉफ्टवेयर ने कोई रिसीविंग का गेट एंट्री नंबर डला होगा। तो जो गेट एंट्री नंबर डला, बता दीजिए उसने कितनी क्वांटिटी वहाँ पे एक्सेप्ट करी कि इतनी क्वांटिटी आई और इस नंबर पे आई। इस नंबर की बेसिस पे आप कल को फाइट कर सकते हो, सर मैंने इस तारीख को इस बजे आपके माल पहुँचाया है और इस नंबर पे आपके यहाँ एंटर्ड है, आप रिफ्यूज़ कैसे कर सकते हो। एंड एडिशनल बेनिफिट, सुपर एडिशनल बेनिफिट, ये अटैचमेंट का भी ऑप्शन है। ये अटैचमेंट का ऑप्शन है, इसकी मदद से आप अटैच भी कर सकते हो वो जो POD है उसको। अगर आपके कस्टमर ने कोई बारकोड दिया है तो उस बारकोड को स्कैन कर दो, पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर दो, आपके इनवॉइस की फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, जिसके ऊपर भी जिसकी फ़ोटो आपको मिल सकती है। आमतौर पे जो ट्रकर कॉपी होती है वो भी वो रखते हैं, मेन कॉपी वो रखते हैं, और ट्रांसपोर्ट को जो POD वाला डॉक्यूमेंट है उसको वो ओके करके देते हैं। तो वो जो ओके करके देते हैं उसको स्कैन करके यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो, अटैच करना चाहिए। कल को वो कागज़ फिजिकली तो मिलते ही नहीं है, बाद में जब अकाउंट रिकन्सिलेशंस होते हैं, झगड़े होते हैं, भाई माल नहीं पहुंचा, माल नहीं पहुंचा, हम नहीं पैसे दे रहे, तो आप रिसीविंग को ही तो दिखाओगे। तो रिसीविंग भी कहाँ से मिलेगी, या वो कहता है जी गेट एंट्री नंबर भी गलत है, तो कैसे प्रूफ करोगे कि गेट एंट्री नंबर सही है। सर ये वो रिसीविंग है, तो ये आप स्कैन करके अटैच कर दो, फोटो खींच के अटैच कर दो। ये जो कुछ हम दिखा रहे हैं ये मोबाइल पे भी चलेगा और टैब पे भी चलेगा और लैपटॉप पे चलेगा, मैकिंटॉश पे चलेगा, लाइनक्स के थ्रू, विंडोज़ के थ्रू, आप कैसे भी इसको सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। लाइनक्स भी, मैकिंटॉश भी, विंडोज़ भी, ब्राउजर्स भी। सो ऑप्शन टू सेलेक्ट द इनवॉइस फॉर विच स्कैन इज टू बी अपलोडेड, अटैचमेंट क्लिक किया, कहते बताओ जी किसका अपलोड कर रहे हो POD, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, ओके किया और हमने डेटा चढ़ा दिया। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ समझे कितना एक्सेलेंट ये सिस्टम है। फिंसिस ERP सॉफ्टवेयर में ऐसे गजब सी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिनको शायद आप यूज़ करते हो, शायद ना यूज़ करते हो, बट ना यूज़ करके नुकसान तो आपका ही हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है, फिंसिस तो ये सोल्यूशन आपको दे चुका, नहीं दे चुका तो देने को तैयार है, यूज़ करिए ना। KRA बनाइए, KPI बनाइए कि जो आपका डिस्पैच डिपार्टमेंट है उसका आउट ऑफ द अदर थिंग्स एक इम्पॉर्टेंट KPI ये भी है कि बॉस तुम्हारे कितने परसेंट मटेरियल मोर देन 5 डे ओल्ड, शिपमेंट्स मोर देन 5 डे ओल्ड
जिनकी पीओडी अभी आपने सिस्टम में नहीं रजिस्टर करी। समझ रहे हैं बात को? अगर आप सिस्टम में पीओडी नहीं डाल रहे हैं, एक रिस्क के साथ खेल रहे हैं। फिजिकल कागज शायद आप रखते होंगे, पर ज़माना डिजिटाइजेशन का है, वन क्लिक के ऊपर फटाफट इन्फॉर्मेशन लेने का है। अगर आप इसको इस तरह नहीं करेंगे तो डेटा रिट्रीव कैसे करेंगे? ज़रा सोचिए।